आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे, उत्तराखंड कांग्रेस को बड़ा झटका दे सकते हैं किशोर उपाध्याय, ये जानकारी मिल रही है। और भाजपा में शामिल हो सकते हैं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय। किशोर उपाध्याय ने भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री से मुलाकात की है। अब इसके बाद अटकलें तेज हो चुकी हैं। अजय कुमार के घर पर किशोर उपाध्याय पहुंचे थे। मीटिंग में भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी मौजूद थे। हालांकि मुलाकात को किशोर उपाध्याय ने नकार दिया है और सूत्रों के मुताबिक अगले 1 या 2 दिन में वो भाजपा का दामन थाम सकते हैं, इस तरीके की जानकारी है। हालांकि किशोर उपाध्याय ने इस पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन देर रात की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वो मिलने के लिए पहुंचे थे। मिलकर जब वहां से बाहर निकले तो अटकलें तेज हुई कि क्या भाजपा का दामन थाम रहे हैं। किशोर उपाध्याय से जब इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इससे इनकार किया है। लेकिन ये देखिए तस्वीरें, जब वो अजय कुमार के घर से निकले वहां पर प्रहलाद जोशी भी थे। ये दोनों ही बड़े नेता जिससे मिलने के बाद बाहर निकले किशोर उपाध्याय। और अटकलें अब तेज हैं कि क्या बीजेपी का दामन थामेंगे, लेकिन ये तस्वीरें 1-2 दिन के अंदर साफ होंगी। और ज्यादा जानकारी भी इस पर ले लेते हैं। हमारे संवाददाता रवि कैंथुरा देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, जिस तरीके से तस्वीरें भी हमने देखी और जो जानकारी अभी तक सामने आ रही है, कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका रह सकता है और भाजपा के लिए एक पॉजिटिव नोट पर अगर देखें तो एक बड़ा चेहरा भी मिल सकता है। जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि किशोर उपाध्याय की जो अटकलें हैं भाजपा में जाने की, ये पहले भी लगातार उठी हैं और पहले भी कई दफा ऐसा हुआ है कि किशोर उपाध्याय कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कल रात का जो पूरा हमने देखा घटनाक्रम कि वो वहां पर पहुंचते हैं, प्रहलाद जोशी वहां पर मौजूद थे जो प्रभारी हैं यहाँ के चुनाव प्रभारी, और इसके साथ ही वो महामंत्री संगठन से जो है यहाँ पर मिलते हैं भाजपा के। हालांकि उसके बाद वो कुछ नहीं कहते हैं और जो अभी तक की जानकारी मिली है उनका ये कहना है कि वो अभी फिलहाल कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से देर रात को चुपचाप मिलना, उसके बाद मीडिया से बातचीत न करना, इन तमाम चीजों की ओर इशारा करता है कि कुछ ऐसा है जो कि कांग्रेस में ठीक नहीं चल रहा है। किशोर उपाध्याय ये चाहते हैं कि बदलाव हो। लेकिन जो किशोर उपाध्याय से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने हमें सीधे तौर पर यह बताया है कि वो जो वनाधिकार कानून है और जो लगातार जल जंगल और जमीन की बात किशोर उपाध्याय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें तमाम चीजें हैं, चाहे भू कानून का मुद्दा हो, यहाँ के लोगों के जो जल जंगल और जमीन के जो हकदारी हैं, वहां के स्थानीय लोगों को जो उसका पूरा अधिकार मिलना चाहिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर एक बड़ी फेरिस्त है जो किशोर उपाध्याय ने तैयार की है। और किशोर उपाध्याय इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी और जब मनमोहन सिंह की सरकार थी वहां पर भी अपनी इस बात को लेकर जो है चिट्ठी लिख चुके हैं। लेकिन अभी तक इस पर कुछ नहीं हुआ है। किशोर उपाध्याय ने यह कहा है कि जो वनाधिकार कानून है, जो जल जंगल जमीन का मसला है, जो सरकार इसके साथ होगी मैं उसके साथ रहूंगा। तो फिलहाल अभी किशोर उपाध्याय कांग्रेस में है, लेकिन जिस तरीके से भाजपा को मिल रहे हैं और चुनाव है उत्तराखंड में 2022 के, बहुत कम वक्त शेष रह चुका है। ऐसे में हो सकता है कि किशोर उपाध्याय ऐसा कदम उठा लें। यह भी माना जा रहा है कि 1-2 दिन में किशोर उपाध्याय भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक किशोर उपाध्याय इस बात को लेकर पूरी तरीके से इनकार कर रहे हैं। देखेंगे कि 1-2 दिन में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल किशोर उपाध्याय की जो रात की मुलाकात थी वो तो इसी ओर इशारा करती है। जी बिल्कुल रवि, और जब तक किशोर उपाध्याय ने इसको किया है, उन्होंने ये नहीं साफ किया है कि क्या वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। आज उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में भाजपा के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा होने वाला है और पूरे प्रदेश में निकाली जा रही विजय संकल्प यात्रा का आज खटीमा में समापन भी हो जाएगा। और इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, प्रदेश चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ ही तमाम पदाधिकारी मौजूद होंगे। विजय संकल्प यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम धामी सोमवार को ही बिना प्रस्तावित कार्यक्रम के अपनी विधानसभा खटीमा पहुंचे। इस दौरान सीएम ने कहा कि पूरे प्रदेश में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला है। आज भाजपा की विजय संकल्प यात्रा खटीमा के राजकीय इंटर कॉलेज ग्राउंड में पहुंचेगी, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। यात्रा जो कुमाऊं मंडल की बागेश्वर से प्रारंभ हुई थी, यहाँ की सभी विधानसभाओं में होते हुए शहीदों की स्थली
कि लघु भारत सीमांत क्षेत्र खटीमा में यात्रा का समापन हमारे देश के वरिष्ठ नेता, भारत सरकार के केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी के द्वारा किया जाएगा। इसमें वो यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी देंगे, वो नमन करेंगे। साथ में यहाँ पर एक विशाल जनसभा भी संबोधित करेंगे। वहीं उत्तराखंड के 6वें दौरे पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को देहरादून पहुंचे और चुनावी बिगुल फूंका। उन्होंने देहरादून के परेड ग्राउंड में उत्तराखंड नव निर्माण के लिए नव परिवर्तन अभियान का शुभारंभ किया। केजरीवाल ने 6वें दौर में 2 बड़े ऐलान कर सैनिक वोट साधने की कोशिश की। और केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड से सबसे ज्यादा लोग भारत माता की सेवा करने जाते हैं। ये शहीदों, देशभक्तों और वीरों की भूमि है। उत्तराखंड से कोई भी जवान, चाहे वो फौज में हो, पैरामिलिट्री फोर्स से हो या फिर पुलिस से हो, जो देश सेवा करते हुए शहीद होगा, उनके परिवार को हमारी सरकार 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि भी देगी। उत्तराखंड का रहने वाला कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा, किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा कहीं भी, या उत्तराखंड पुलिस का कोई भी सिपाही या पैरामिलिट्री फोर्स का कोई भी सैनिक उत्तराखंड का रहने वाला अगर किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा, उसके परिवार को सम्मानपूर्वक हमारे मुख्यमंत्री कर्नल कोटियाल उनके घर जाके 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देके आए। एक एक्स सर्विसमैन जो 34-35 साल की, एक हमारा जवान जो रिटायर होके आएगा, वो उत्तराखंड के नवनिर्माण के अंदर भागीदार बनेगा। उसको सीधे उत्तराखंड सरकार के अंदर नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान एक और ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद जवानों को भटकना नहीं पड़ेगा। अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो एक्स सर्विसमैन को सीधे उत्तराखंड सरकार में नौकरी दी जाएगी। वो उत्तराखंड नवनिर्माण में भागीदार होंगे। सैनिक सम्मान के बारे में वो क्या बात करते, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था और एयर स्ट्राइक हुआ था, उन्होंने सबूत मांगा था। इन लोगों को सैनिक के ऊपर विश्वास ही नहीं है। इनको सिर्फ सब में वोट बैंक पॉलिटिक्स ही दिखता है, इसलिए उनको रिएक्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं। राजनीति में घोषणा करने से कोई पार्टी स्थापित नहीं होती। जनता के बीच में रहकर विश्वास पैदा करना होता है, जनता के बीच में काम करना होता है। खाली घोषणा से कोई राजनीतिक दल किसी राज्य में स्थापित नहीं होता। और मैं समझता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में घोषणा करने से मुझे नहीं लगता जनता प्रभावित है या होगी। जानती हैं सारे जो उत्तराखंड के खिलाफ हैं, उत्तराखंड के किस प्रकार एक हमारे पुलिस के नौजवान को किस प्रकार मारा गया, किस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक में सेना से सबूत मांगे गए। यहाँ राष्ट्रवादी लोग हैं, इस प्रकार के बयान देने वाले राजनेताओं को पसंद नहीं किया जाता। ऐसी पार्टी को राज्य में पसंद नहीं किया जाता। और चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड में सियासत जोरों पर है। मदन कौशिक ने कहा कि आम आदमी पार्टी चाहे जितने भी ऐलान कर लें, गुंजन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि एक बार फिर से बीजेपी ही आने वाली है। बिल्कुल जया, क्योंकि देखिए चुनाव नजदीक है, ऐसे में बहुत ज्यादा एक बयान के अपने मायने भी हैं और इसीलिए शायद इतने बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ेंगे। चमोली से खबर है। चमोली में कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और इस दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी ने भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा। और चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं धुआंधार 22 का। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने देहरादून में 9 परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। आम आदमी पार्टी ने तकरीबन 8 से 10 हजार लोगों के रैली में पहुंचने का दावा किया। चमोली में कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। इस दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से राजभवन में मुलाकात की। अधिकारियों ने राज्यपाल को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी।
हरिद्वार में भाजपा कार्यालय पर उत्तराखंड चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने ली चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक। जिले की 6 सीटों के चुनाव प्रबंधन पर हुई चर्चा। रुड़की में भाजपा ने आयोजित किया महिला मोर्चा महासम्मेलन। कार्यक्रम में विधायक प्रदीप बत्रा सहित महिला मोर्चा की महामंत्री ने भी हिस्सा लिया। और चलिए जाए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी और उत्तराखंड में चुनाव है और चुनाव के नजदीक आते ही तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो भी नजर आ रही हैं। अलग अलग जगह पर रैलियां भी नजर आ रही हैं और अगर देखें तो कोरोना का ग्राफ भी इन रैलियों के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिन पे दिन कोरोना के मरीज भी बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें जहां यूपी में नए कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 572 हो गई है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में भी 179 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। तो कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है। यूपी उत्तराखंड में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। और यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 572 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं, 24 घंटे में ये आंकड़ा 189 है। नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए। कोरोना मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और नए साल के जश्न में जो लापरवाही हुई है उसी का खामियाजा है कि लगातार ये ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी उत्तराखंड में इस वक्त आंकड़े क्या हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी में 572 आंकड़ा है एक दिन का, जबकि उत्तराखंड में 189 केसेस पाए गए हैं 24 घंटे के अंदर। स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है। जिन लोगों को होम आइसोलेशन में रखने की जरूरत है उन्हें होम आइसोलेट किया जा रहा है, जबकि एहतियात के तौर पर तमाम पाबंदियां भी जारी है, जैसे कि नाइट कर्फ्यू का पालन लोग सख्ती से करें। इसके लिए प्रशासन भी अलर्ट पर है। एक तरफ कल 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है और दूसरी तरफ कोरोना का ग्राफ थमता हुआ नहीं दिख रहा है। यूपी उत्तराखंड के आंकड़े हम आपको लगातार बता रहे हैं। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 572 मामले सामने आए हैं। और गुंजन, अब बात मौसम के मिजाज की भी कर लेते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों पर पहले से बर्फबारी जारी है, लेकिन आने वाले 3 दिन मौसम के लिहाज से और भी खराब रहने के आसार हैं, जिसको लेकर प्रदेश के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी होने वाली है। बिल्कुल जया, मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 7 जनवरी तक मौसम खराब होने की आशंका जताई है। प्रदेश में कई जगहों पर बारिश और भारी बर्फबारी की भी आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने 2500 मीटर की ऊंचाई के क्षेत्रों में बर्फबारी से यातायात प्रभावित होने की बात कही है। मौसम विभाग ने 2200 मीटर तक हल्की बर्फबारी होने की संभावना भी जाहिर की है। और मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं और इसके आने वाले दिनों में ठंड और ठिठुरन बढ़ सकेगी। शीतलहर से आगामी 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट पर आ सकती है। ये अनुमान जाहिर किया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से। यानी कि आने वाले दिनों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलेगा। अभी तक भी हमने देखा कि काफी ठंड पहले से बढ़ी है मैदानी इलाकों में भी, जिसकी वजह से ठंड हुई है, लेकिन पर्यटकों के लिए ये एक जरूर सौगात के तौर पर साबित हो सकता है। और वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपना चुनावी कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पर थीम सॉन्ग को लॉन्च किया गया और इसकी शुरुआती जो बोल हैं वो है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, उत्तराखंड में नहीं आएगी भाजपा दोबारा। तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा कैंपेन का थीम सॉन्ग लॉन्च करने के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि यह सॉन्ग परिवर्तन को इंगित करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवर्तन सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आना चाहती है। उत्तराखंड को लेकर डबल इंजन की बात की गई थी और प्रधानमंत्री बार बार उसका जिक्र भी करते थे, लेकिन तथाकथित डबल इंजन की सरकार 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदलकर साबित कर दिया कि वो फेल हो चुकी है। (2022) का चुनाव
इसके महत्व को इंगित करने वाला ये सॉन्ग परिवर्तन का आह्वान करता है। आज परिवर्तन हम केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी चाहते हैं। इस डबल इंजन बेस गवर्नेंस की बात मोदी जी बार बार कहते थे, उसका फेलियर उन्होंने एडमिट किया है फ्रीक्वेंटली चीफ मिनिस्टर्स को बदल करके। 5 साल में 3 चीफ मिनिस्टर, एक चीफ मिनिस्टर विधानसभा सत्र बजट को पायलट कर रहे थे एज वित्त मंत्री। उस समय उनको उठा करके उनको कह दिया गया यू आर नो मोर चीफ मिनिस्टर, जो पार्लियामेंट्री परंपराओं का भी अपमान था। और उत्तराखंड के लोगों को बताया नहीं क्यों आपका चीफ मिनिस्टर बदला जा रहा है। तो एक नया गाना लॉन्च हुआ है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। इस बार भाजपा सरकार नहीं आने वाली है, क्योंकि हमने 5 साल के कार्यकाल में देखा उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री भाजपा ने बदले। ऐसे में अब कांग्रेस पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। हरीश रावत को यहाँ आपने सुना, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये जो गाना आया है इससे साफ तौर पर ये समझा जा सकता है, इस गाने में ये इंगित किया गया है कि इस बार भाजपा की सरकार नहीं आने वाली है। और कई आरोप भी लगाए हरीश रावत ने, और उन्होंने कहा कि जो दावे वादे पिछले 5 सालों में किए गए उस पर सरकार ने काम नहीं किया। 3 मुख्यमंत्री बदले गए और अब जो गाना कांग्रेस ने लॉन्च किया है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, उसमें यही दर्शाने की कोशिश की गई है। हालांकि हरीश रावत ने ये एक बार फिर से दावा किया कि कांग्रेस की जमीन मजबूत है, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बन रही है और बीजेपी की तरफ से जो काम किए गए उस पर उन्होंने हमला किया। साथ ही साथ सॉन्ग के बोल परिवर्तन की तरफ इशारा करते हैं हरीश रावत ने इस बात का दावा किया, जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 3 मुख्यमंत्री बदले गए उत्तराखंड में, सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने पर इस सरकार का फोकस रहा। और चलिए गुंजन, अब चुनावी दौरे बताने का वक्त है, क्योंकि लगातार चुनावी मौसम में नेता यहां से वहां जा रहे हैं, जनता को संदेश देने की कोशिश हो रही है। तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में कौन से नेता कहां पर रहेंगे, ये मैं ग्राफिक्स के जरिए बताती हूँ। बिल्कुल जया, ये जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि अगर देखें तो दौरों का सिलसिला लगातार जारी है और कहीं ना कहीं ये दौरे ही तो अब नेता की किस्मत तय करते हैं, तो उन पर भी नजर डालेंगे। जया, ओवर टू यू। जी गुंजन, आपको बताएं कि आज कई अहम दौरे हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, और पश्चिम यूपी से शुरुआत करते हैं। आज पश्चिम यूपी के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। अलीगढ़ और सहारनपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अलीगढ़ में 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का वो लोकार्पण करेंगे और 2,000 छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट भी वितरित करेंगे। सहारनपुर में एटीएस कमांडो सेंटर का शिलान्यास सीएम करेंगे, ये बड़ा कार्यक्रम होगा। इसके अलावा मिर्जापुर और वाराणसी के दौरे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह होंगे। दोपहर 2 बजे का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है, जब लालता प्रसाद महिला महाविद्यालय में पिछड़ा वर्ग मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:30 बजे वाराणसी के शिवपुर में वरियासनपुर इंटर कॉलेज में पिछड़ा वर्ग मोर्चा को वो संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद जो अगला कार्यक्रम है वो भी वाराणसी से है। वाराणसी में आज सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष पल्लवी पटेल होंगी। दोपहर 1 बजे के कार्यक्रम, दोपहर 1 बजे का ये बताया जा रहा है, जब मोहनपुर बिर्रापट्टी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे ओम प्रकाश राजभर। मुरादाबाद में भी आज कार्यक्रम है। मुरादाबाद में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी होंगे और कुंद्रकी विधानसभा में शोषित वंचित समाज सम्मेलन को वो संबोधित करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे जनसभा को भी संबोधित करेंगे ओवैसी। तो ये ओवैसी और उनकी पार्टी की तरफ से बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है मुरादाबाद में। इसके अलावा अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो आज खटीमा में लगेगा राजनीतिक दिग्गजों का जमावड़ा। भाजपा के कुमाऊं विजय संकल्प यात्रा का आज खटीमा में समापन होने जा रहा है, जिसमें कई बड़े नेता होंगे और कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी होंगे, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी होंगे, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तो समापन कार्यक्रम है और तमाम बड़े नेता गुंजन इसमें शामिल होने वाले हैं।
बिल्कुल जया, आपने बताया कहाँ आज किसके दौरे रहने वाले हैं और ये दौरे काफी अहम भी हो जाते हैं क्योंकि इन्हीं दौरों के बाद तो जनता को ये तय करना होता है कि आखिर इस बार जनता को चुनना कैसे है, रिपोर्ट कार्ड किसका कैसे आया और इस बार किसको जीत दिलानी है।